देख रहे हैं एसएमसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। एसएमसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिंगरौली जिले में एनसीएल काफी कुछ बेहतर काम करती रही है और सीएसआर के तहत अपने आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भी आप एनसीएल को कहीं पीछे नहीं पाएंगे। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा काम होता है जो सुर्खियों में दिखाई देता है और उस पर सवाल उठना लाजमी है। हम बात कर रहे हैं जयंत जीएम ऑफिस की, जहां पर रेनोवेट का काम चल रहा है और ये पिछले काफी समय से चल रहा है। 2 साल पहले वहां पर जो टाइल्स लगाई गई थी, जो काफी बेहतर दिख रही थी, उसे निकाल दिया गया है, जिसको लेकर लोगों में काफी आक्रोश और असंतोष भी है। हम बात कर रहे हैं जयंत जीएम ऑफिस में। जब आप सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं, जहां पर पर्सनल, सिविल विभाग और दूसरे विभाग हैं, वहां पर काफी खूबसूरत टाइल्स लगी हुई थी, मगर ऐसी क्या मजबूरी है कि उसे 2 साल में ही निकाल दिया गया। हालांकि यूनियन वालों का कहना है कि 1.5 साल में ही इस टाइल्स को निकाल देना किसी के गले से नहीं पच रहा है। हम ये कहते हैं कि अगर ये 3 साल भी पुरानी है तो क्या हम अपने घर की टाइल्स को 3 साल में ही निकाल देते हैं? फिर ऐसी क्या मजबूरी है कि पैसे का दुरुपयोग साफ दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों का कहना है, यूनियंस ने तो खास तौर से आरोप लगाया है कि ठेकेदारों को कमीशन खोरी और दूसरी वजह से ऐसे काम को जबरदस्ती किया जाता है जिसका कोई मतलब नहीं है और ये खुले तौर पर पैसे का दुरुपयोग दिखाई दे रहा है। हम ये नहीं कहते हैं कि रेनोवेट का काम नहीं होना चाहिए। पुरानी और जर्जर बिल्डिंगों को सही तरीके से मरम्मत होना ही चाहिए, क्योंकि उस पर बहुत सारे लोग काम करते हैं और उनकी सुरक्षा प्रदान करना भी प्रबंधन का काम है। लेकिन ये भी दिखना चाहिए कि अगर कोई चीजें पहले से काफी खूबसूरत रही है, उसे निकाल कर एक कोने में डाल देना और ये सोचना कि अब नई चीजों को फिर से लगाएंगे, तो आखिर ये सिलसिला कब तक चलेगा? और इस तरह का पैसे का दुरुपयोग क्यों? क्योंकि वहां पर आसपास ऐसी झुग्गी झोपड़ियां और ऐसे मकान हैं जो काफी खराब स्थिति में हैं और खास तौर से ठंड में वहां पर लोगों को ठिठुरते देखा जा सकता है और बारिश में वही पानी उनके घरों तक जाता है, लेकिन वो अपने छत तक को मरम्मत नहीं कर पाते हैं। यानी उनके छतों की स्थिति पिछले कई साल से खराब है और वहीं दूसरी तरफ इस तरह की बिल्डिंगें जहां पर अच्छी खूबसूरत टाइल्स को एक कोने में हटा दिया जाता है। आखिर इस तरह की असमानता कैसे देखा जा सकता है? जब ये पैसा सरकारी है तो कहीं ना कहीं इनको ऐसे जगह पर भी उपयोग किया जा सकता है जहां पर ठिठुरते हुए लोगों को या बारिश के पानी में डूबते हुए लोगों को कुछ तिनके का सहारा मिल सके। हम ये नहीं कहते हैं, ना ही हमारा मकसद किसी पर उंगली उठाना है, लेकिन जहां पर पैसे का दुरुपयोग दिखाई देगा और जहां ऐसा लगता है कि इस पर बात होनी चाहिए, वहां पर बात तो जरूर करेंगे। इस तरह का रेनोवेट के नाम पर अगर कोई चीजें ऐसी लगती है जो निशाने पर आ रही है, तो हमारा ध्यान प्रबंधन को ये दिलाने की जरूरत तो है ही कि आखिर इसकी जरूरत ही क्या थी कि इसको बार बार से उखाड़ा जाए और लगाया जाए। अभी जो नए टाइल्स लगेंगे वो कितने दिन चलेंगे ये भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये भी सच्चाई है कि लोग अपने घरों की टाइल्स 2 या 3 साल में तो नहीं निकालते हैं। अगर इस तरह की स्थिति से लगातार गुजरा जाएगा तो ये तो कभी भी नहीं कहा जा सकता कि एनसीएल जैसी एक इतनी बड़ी कंपनी इस तरह की दरियादिली दिखा सकती है जहां पैसे का दुरुपयोग होने पर भी वो चुपचाप रहेगी। सतर्कता विभाग और तमाम ऐसे विभाग है जो इन सब चीजों पे नजर रखती है, लेकिन इस तरह के मौके पर वो दिखाई नहीं देती है, ये भी अचरज की बात है। सिंगरौली जिले के एनसीएल जयंत ऑफिस में रेनोवेट का काम हो रहा है, यानी जो जीएम ऑफिस है उस पे मरम्मत का काम हो रहा है। लेकिन 2 साल पहले वहां पर जो टाइल्स लगी थी उसे भी तोड़कर हटा दिया गया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इतनी जल्दी टाइल्स बदलना ठीक होगा? इस तरह की स्थिति जहां पर करोड़ों रुपए खर्च करके रेनोवेट किया जा रहा है, वहां पर टाइल्स जो इतनी खूबसूरत पहले से वहां लगे हुए थे उनको किस तरह से बदला गया है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। नहीं बनता। अभी ऑफिस की हाल देखे हैं, 2 साल पहले फर्स्ट क्लास कार्य हुआ था, फर्ज को तोड़ मरोड़ करके आने पौने दाम में ठेकेदार दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करता है। करोड़ों का नुकसान कंपनी का होता है सिर्फ कमीशन के चलते। 100 रुपए कमीशन के चलते 10,000 रुपए हमारा नुकसान हो जाए। ये भी बिल्डिंग बनी थी 2 साल पहले, रंग पुताई सब हुआ था, तोड़ के बनाया जा रहा है मित्र। जो अपने को कहते हैं तोड़ के बनाया जा रहा है, सिविल के कार में लूट मची हुई है। कल भी कई अधिकारी है भ्रष्टाचार की सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाकर शपथ ले रहे थे। मौखिक अंतःकरण में तो है नहीं कि कितनी ईमानदारी है। कहते हैं हानेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी लर्निंग बाय डूइंग। ऐसा नहीं है। सैफी जी, यह जो है जीएम ऑफिस में लगभग 3-4 साल पहले काम हुए थे, रेनोवेशन के काम हुए थे, सारी टाइल्सें बदली गई थी, पुताई हुआ था। इसके बाद भी अचानक जो है अभी कुछ दिनों से यहाँ पे काम लगा हुआ है। इस पर हमने महाप्रबंधक महोदय से भी इसकी शिकायत की थी, एसओ सिविल को भी कहा था
कि अभी 3-4 साल पहले चेंज हुआ है। ऐसी स्थिति में तत्काल काम कराया जाना कहीं न कहीं संदिग्ध दिखता है। और जब जीएम चेंज होगा, महाप्रबंधक चेंज होता है, तो फिर से नए सिरे से काम चालू हो जाता है। यह बिल्कुल आपत्तिजनक है और मुझे लगता है कहीं न कहीं जो है कुछ न कुछ गड़बड़ है। इस पर सबको ध्यान देना चाहिए। मैंने एसओ सिविल से भी बात किया है, ऊपर में जीएम सिविल से भी इस संबंध में चर्चा किया था और यूनियन की तरफ से आपत्ति हमने दर्ज कराई थी। इसके अलावा अभी आवास में जो आवासीय परिसर है, कर्मचारियों का आवास है, यदि आपको काम ही कराना है तो वहाँ भी टाइल्स लगाई गई थी 4-5 साल पहले, उसमें टाइल्स आपको बदलना चाहिए। आपको जो है दरवाजे और खिड़की के लोगों को लगभग 6-6 महीने से कंप्लेंट पेंडिंग पड़ा हुआ, लेकिन आज तक उनके दरवाजे नहीं समय से चेंज हो पाते हैं, उनके रिपेयरिंग के काम नहीं हो पाते हैं। और जो चीजें नहीं होनी चाहिए वो बहुत तेजी से होती हैं और जो होनी चाहिए वो समय से नहीं हो पाती। उदाहरण के रूप में मैं बताऊं कि कैंटीनों का मैं उदाहरण देता हूं। कैंटीन हर साल वहां पे टाइल्स लगता है कैंटीन में, इसके बाद भी मतलब टाइल्स उखाड़ना है लगाना है, उखाड़ना है लगाना है। अभी मैं बताऊं जीएम ऑफिस में सीढ़ियों की टाइल्स आप देख लीजिए, वुडन टाइल्स थी, बहुत बढ़िया टाइल्स थी, आज भी टूटी फूटी अवस्था में पड़ी हुई है। उसको पता नहीं किन्ने सलाह दे दिया कि उसको हटा देना है, सर्वे आप हो गया है। अगर 3 साल में सर्वे आप हो जाए फिर काम कराने का मतलब क्या हुआ? कजरिया का टाइल्स हो गया, जॉनसन का टाइल्स हो गया, उनका अपना एक लिमिट होता है कितने साल इनका आयु होना चाहिए। अच्छा, आप आवासों की बात कर रहे थे, जो कर्मचारी हैं वो काफी उदासीन हो गए हैं क्योंकि उनके आवास के दरवाजे बहुत सारे हैं जो जर्जर हैं, खिड़कियां जर्जर हैं और चोरियां भी लगातार हो रही हैं। तो आखिर जैसे यहाँ पर कोई चीज काम बहुत जल्दी दिखाई देता है तो वो आवासों में उस तरह की चीजें क्यों नहीं दिखाई देती है? वो उदासीनता का शिकार क्यों हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल सही सवाल आपने पूछा है। तो मेरा भी यही सवाल प्रबंधन से बराबर है, पत्र के माध्यम से, एजेंडा के माध्यम से, और जब भी मौका मिलता है हम लोगों को जीएम साहब से हम लोग इस तरह के सवाल पूछते रहते हैं। सिविल विभाग में बहुत बड़ी कमियां हैं सैफी जी, मैं बताऊं आपको कमियां हैं सैफी जी, मैं बताऊं आपको। कर्मचारियों के आवास जर्जर स्थिति में पड़े हुए हैं, उनकी पर्याप्त पुताई की व्यवस्था नहीं है। यदि पुताई होती है तो वह पुताई भी गुणवत्तापूर्ण तरीके से नहीं होती है। टाइल्स की जहां तक बात है, टाइल्स में कई इतने लो क्वालिटी के टाइल्स क्वार्टरों में लगे हुए हैं जिसका आज भी परीक्षण कर सकते हैं। उनकी यहाँ आवश्यकता है। जो कर्मचारियों के आवास हैं, अधिकारियों के आवास है, अधिकारियों के आवास की तो मैं नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि कर्मचारियों से जुड़ा हूँ। कर्मचारियों के आवास की स्थिति बहुत ही जर्जर है, उसमें टाइल्स बदलने की वास्तव में आवश्यकता थी, उसमें दरवाजे खिड़की नए लगाने की आवश्यकता थी, किंतु रिपेयरिंग करके वही दरवाजे खिड़की लगाए जा रहे हैं। उसके लिए भी 6-6 महीने 8-8 महीने लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है। सतर्कता विभाग और तमाम ऐसे विभाग है जो इन सब चीजों पे नजर रखती है, लेकिन इस तरह के मौके पर वो दिखाई नहीं देती है, ये भी अचरज की बात है। खबरों के लिए एसएनसी आवाज देखते रहिए। एसएनसी आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज, सैफी अब्बास के साथ।